अस्सलाम वालेकुम। मुर्गबानी में दिलचस्पी रखने वाले हजरात के लिए इस काम के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जा रही है। दरमियानी कीमत के मुर्गी खाना बर्ड सेटअप में भी जानदारों की निगहदाश्त की जा सकती है और मुस्तकिल तौर पे इस कारोबार को अपने लिए ज़रिया आमदन भी बनाया जा सकता है। बहुत से नए हजरात इस काम में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन आगाज इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तो इस काम के हवाले से उन्हें वाज़ेह समझ बूझ नहीं होती और दूसरा उनके अपने ही इलाके में या इर्द गिर्द मौजूद कुछ पोल्ट्री फार्म्स बर्ड सेटअप्स पे मौजूद चिकन्स की कारकर्दगी उनके लिए हौसला शिकनी का बायस होती है। ऐसी मिसालें होती हैं कि पैसे के ज़िया का खतरा लाहक रहता है। इसी सिलसिले में देखने वालों की इस वीडियो में रहनुमाई की जाएगी। सबसे पहला काम, आप मुर्गबानी का आगाज मुर्गी खाना की दुरुस्त सिंध से करेंगे, यानी मशरक मगरब, जो हर किस्म के माहौल आबो हवा में मुर्गियों के लिए, पोल्ट्री बर्ड्स के लिए मौजू होना चाहिए। सर्दियां हों या गर्मियां, बहार हो या हज़ां, चिकन्स को खुश और सेहतमंद रखना हमारे लिए निस्बतन आसान होना चाहिए। मुर्गी पोल्ट्री बर्ड्स की नस्ल का इंतखाब करते वक्त बहुत ज़्यादा दानिशमंदी का मुजाहरा करें। हमेशा वो नस्ल खरीदने को तरजीह दें जो जल्द से जल्द आपके इलाके की आबो हवा के साथ मुताबिकत अख्तियार कर ले। परिंदों की रिहाइश गाह छोटी बनानी हो या बड़ी, कुछ ज़रूरी पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइश गाह की बनावट का जानदारों की जिस्मानी सेहत और उनकी कारकर्दगी दोनों के साथ खास ताल्लुक होता है। किसी भी जगह पे परिंदों का सेटअप बनाने से पहले वहाँ की आबो हवा का मुकम्मल इल्म होना चाहिए, ताकि सर्दी गर्मी बारिशों को मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक तैयारी की जाए और जानदारों को साजगार माहौल मैसर हो। फर्श पक्का रखें, क्योंकि कच्चा मट्टी वाला बिस्तर कीड़ों मकोड़ों और बहुत से मोज़रे से जरसूमों का पसंदीदा मस्कन होता है, और यही कीड़े मकोड़े और जरासीम बाद में कच्चे फर्श पे मौजूद परिंदों के परों यानी अजसाम के बैरूनी हिस्सों और अंदरूनी अज़ा की खराबी का मूजब बनते हैं। छत पे मट्टी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में मौसम गर्मा की शिद्दत और दुरानिया को मद्देनज़र रखते हुए छत की मट्टी सूरज की तपश को किसी हद तक कामयाबी से रोकने और नीचे मौजूद परिंदों को हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक से बचाने में मुस्बत किरदार अदा करती है। आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए कि टोटल कितना खर्चा आएगा, आप परिंदों और परिंदों के लिए दरकार साजो सामान कहाँ से खरीदेंगे। आगाज़ से पहले दीगर फार्म्स सेटअप्स का विज़िट करें, उनसे इस काम की तफसील हासिल करें कि नुकसान से कैसे बचना है और मुनाफा में इजाफा के लिए किस कदर मशक्क़त दरकार है, क्या क्या चैलेंजेस दरपेश आते हैं, और सबसे अहम कि पहले बाकायदा ट्रेनिंग लें, चंद बर्ड्स रख लें या पहले से मौजूद परिंदों की रिहाइश गाह पे कुछ अरसा काम कर लें। ये वो चीदा बुनियादी इकदामात और सरगर्मियाँ हैं जो न सिर्फ आपको इस काम में नुकसान से बचाते हैं, बल्कि तजुर्बा और महारत के साथ आपको अच्छी खासी आमदनी भी दिलवाते हैं। लिहाजा इन तराकीब को अपने असूलों का हिस्सा बनाकर आप इस काम का आगाज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कदरे बड़ी रिहाइश गाह है, आप चूज़ों से मुर्गबानी का आगाज़ करना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में चूना, बिस्तर, जरासीम कुशी, हरारत की फराहमी, मौसमी असरात, बनावट, हवा के गुज़र, जरसूमों के खात्मा, मुनासिब जगह, अंदर बाहर साजगार माहौल, खुराक पानी के बर्तनों, हाइग्रोमीटर्स, मल्टीविटामिन्स, ORS, ग्लूकोज और बवक्त ज़रूरत दरकार एंटीबायोटिक जैसे पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखा करें। चूज़ा लें तो A ग्रेड लें, पठियाँ या तैयार मुर्गियाँ खरीदें तो वो एक जैसी एक ही उम्र की लें, और इस काम के लिए या तो पहले से चिकन्स की यकसानियत के बारे में पूछ लें या किसी तजुर्बाकार की मदद ले लें, क्योंकि इस कारोबार से सबसे ज़्यादा हौसला शिकनी तब होती है जब आपके पास मुर्गियाँ
पोल्ट्री बर्ड्स ही अच्छे ना आए। जब पिछले फार्म या हैचरी से ही चिकन्स किसी मर्ज में मुब्तला हों, बीमार हों या किसी वायरस की जद में आने के बाद अभी उनकी सेहत कुछ अच्छी हुई हो, लेकिन ऐसी मुर्गियों की पैदावार बहुत ताहीर से आती है, खर्चा ज़्यादा और आमदन कम हासिल होती है, जो कि ज़्यादातर फ़रोख्त करने वालों की गलत बयानी का नतीजा होता है। अगर वो आपको इनकी दुरुस्त हिस्ट्री, माजी में इनके साथ जो भी हुआ, सच बताते हैं कि फ़लाँ वक़्त पे एनडी यानी न्यूकैसल डिजीज़, रानीखेत, आईबी, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस या माइकोप्लाज्मा या किसी दूसरे जुर्सों में वायरस का इन चिकन्स पे हमला हुआ था और अभी भी कुछ अलामात बाकी हैं, हम मेडिसिन्स, अद्वियात की मदद से इनका इलाज मुआवजा कर रहे थे, अब वही चिकन्स आपको दे रहे हैं, तो आप भी इस फ्लाक को इसी तरह से लेकर चलते हैं, क्योंकि जो मर्ज चल रहा होता है आप उसकी वैक्सीन नहीं कर सकते, क्योंकि बीमार चिकन्स की वैक्सीनेशन करने से बीमारी मज़ीद शिद्दत पकड़ लेती है। इस मुर्गी खाना में कामयाबी के लिए जिन इक़दामात पे ख़ास तवज्जो दी गई वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। सबसे पहले ये कि इसकी तामीर के वक़्त, चूज़ा खरीदते वक़्त और आगे भी चिकन्स की अच्छी जिस्मानी सेहत को बहाल रखने, उनसे बेहतर कारकर्दगी लेने के लिए, इनकी निगहदाश्त के लिए वो हज़रात मुतय्यन किए गए जिन्हें ये काम अच्छी तरह से आता हो। उन्होंने पहले भी दूसरे फार्म्स पे चंद माह लगाकर इस काम की हसासियत, नोयत, अहमियत को समझा हो। यहाँ बायोसिक्योरिटी यानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ख़ास तवज्जो दी जाती है, जिसके तहत बाहर से आने वाले जरासीमों की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। एक कमी है कि बाहर की जानब चार दीवारी नहीं, लेकिन ये इनके मुस्तकबिल की प्लानिंग का हिस्सा है कि जैसे ही इस फ्लाक को उठवाया जाएगा, फार्म की सफाइयाँ वगैरह की जाएंगी, तो साथ ही चार दीवारी की तामीर का भी आगाज़ किया जाएगा। सफाई सुथराई पे कोई समझौता नहीं, ताकि जरासीमों का मस्कन ही न बनने दिया जाए। इकोलाई जैसे जरासीमों और फफूंदी की नशोनुमा की रोकथाम के लिए माहाना वाटर ट्रीटमेंट की जाती है, यानी पानी में इस तरह के स्टेबलाइजर्स, इस तरह की अशिया शामिल की जाती हैं कि पानी के ज़रिए जरासीम चिकन्स तक ना पहुँचें। वाटर क्लोरीनेशन की जाती है, ब्लीच को इस्तेमाल में लाया जाता है। मौसम गर्मा चल रहा है, इसलिए अगर आजकल के मौसम के मुताबिक आप घरेलू पैमाने पे चंद परिंदे रखने के लिए इस तरह का या मिलता जुलता बर्ड सेटअप बनाना चाहते हैं, तो भरपूर कोशिश करें कि इसे ऐसी जगह पे तामीर किया जाए जो जगह सायादार हो, ताकि रिहाइशगाह इतनी जल्दी गर्म ना हो और गर्म तरीन मौसम में भी जानदारों को अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में आसानी रहे। अगर आपके पास इस तरह की या मिलती जुलती रिहाइश का है कि जिसके दरमियान में ऐसे पिलर्स मौजूद हैं जो मुरब्बा शक्ल के हैं, तो इन्हें नीचे से कम अज़ कम 1 फुट तक गोलाई में रखें और अतराफ में इन बनेरों को भी स्लोप यानी ढाल की शक्ल दें, क्योंकि एक तो इस तरह के किनारे दर्जें जरासीमों की पसंदीदा जगह होती हैं और यहाँ जरासीम ज़्यादा तेज़ी से पलते फूलते हैं बनिस्बत दीगर जगहों के। और दूसरा, अगर किसी मुर्गी खाना बर्ड सेटअप का बगौर मुशाहिदा करें जिसमें जानदार मौजूद हों, तो आपको ज़्यादातर परिंदे बनेरों, पिलरों के इर्द गिर्द मिलते हैं, वहाँ बैठना पसंद करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि यहाँ बीठे भी ज़्यादा मिकदार में होने की वजह से मज़ीद जरासीमों की परवरिश होने लगती है। इकोलाई, फंगस और हशरात की तादाद में इजाफा होने लगता है, जो फ्लाक के लिए परेशानी का बायस है, जिसका हल गोलाई और ढलान वाली बनावट होगी। यही स्लोप, यही ढलान हम फर्श और छत की भी रखेंगे, ताकि फर्श की धुलाई में आसानी रहे और बारिशों के दौरान छत पे भी पानी खड़ा ना रहे। फर्श को सतह ज़मीन से कम अज़ कम 1 फुट ऊंचाई पे रखें, ताकि मुसलसल बारिशों के दौरान पानी रिहाइशगाह के अंदर दाखिल ना हो। फैसला कर लें कि कौन सा सेक्टर मुंतखब करना है, ब्रायलर, लेयर या चूज़ा पट्टी सेल करनी है, ब्रीडिंग या हैचिंग के काम से मुंसलिक होना है, मार्केट के हालात, पोल्ट्री इंडस्ट्री की मौजूदा सिचुएशन और प्रोडक्ट्स की कीमतों के ऐन मुताबिक अपना कारोबारी मंसूबा तश्कील दें। रिहाइशगाह को बंद रखना है या खुला, इसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट का तहमीना लगा लें। पोल्ट्री बर्ड्स, उनकी फीडिंग यानी ग़िज़ा, वैक्सीनेशन
اور فاضل مواد کی مینجمنٹ دیکھ بھال کے حوالے سے آپ کو مکمل گرپ باقاعدہ علم ہونا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً برڈ سیٹ اپ کی صفائی ستھرائی، جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی جانداروں کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے اس طرح کی یا ملتی جلتی سرگرمیوں تدابیر پہ عمل پیرا رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔